वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का 5वां भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 40 तक कंप्लीट करा चुके थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किसी संख्या का लसा जो इसके मसा का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लसा एवं मसा का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे बस क्या करना है, उसके मसा का 45 गुना है ना लसा, तो आप क्या कर लो, मसा मान लो HCF बराबर x। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 45x, यही होगा ना। अब इन्हीं दोनों का योग दिया हुआ है कितना 1150, यानी अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 46x आ जाएगा और यही 46x का मान दिया हुआ है 1150। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा ना, कट जाएगा कितने मरतबे, 25 मरतबे कटेगा, 25 आ गया। तो अपना HCF बराबर क्या आ गया, HCF हमको मालूम हो गया 25 और LCM क्या हो गया, LCM होगा 45x यानी 45 गुने 25। निकालना क्या है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए फार्मूला क्या है, लसा गुने मसा, यानी लसा है 45 गुने 25 और मसा है 25। और दूसरी बट्टा में एक संख्या जाएगा ना, बट्टा में एक संख्या यानी 125 नीचे जाएगा। 55 काट दो आप और ये काटोगे आप कितने मरतबे, 5 25 यानी 45 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 25 पंचों का 20 2 22 यानी 225 जो है क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा 11 है और उनका लसा 7700 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो बस फार्मूला तो आपको पता ही है कि LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही होता है ना। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है ना कितना 7700 गुने 11 और पहली संख्या कितना दिया है 275 और दूसरी संख्या नहीं दिया है तो आप x मान लें। अब इसमें जो कटेगा आप काट सकते हैं, कितना मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा 5 मत 11 5 कटेगा 2 मरतबे ना, 11 दूनी 22 और 25, ये 25 मरतबे कटेगा। अब 7700 तो आपको 100 तो कट ही जाएगा, कितने मरतबे 25 चौका 100 मरतबे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 चौका 28 और 7 चौका 28 की 8 और 7 चौका 28 2 30, 308 जो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम है। अब इसके लिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लसा गुने मसा, मसा 16 है बट्टा एक संख्या। अब काट दो आप, 16 8 28 से काटोगे और ये 24 9 कटेगा ना, 24 8 92 से, ये हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, महत्तम सब, बस सेम ही क्वेश्चन है। दूसरी संख्या निकालना है तो आप लघुत्तम लिखोगे 2520 गुने ये 12 कर दिया हमने, एक संख्या कितना है 504। अब जो कटना चाहेगा उसको हम काट देंगे।
तो ये देखिए कटेगा, ये 12 से कटेगा, बरचौ 48 2 यानी 42 मरतबे कट गया। और ये कटेगा 6 मरतबे यानी 0 है, तो यहाँ पे 0 हमने लिख दिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 को आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसा 29 है और लासा 41 और 47 है, तो इन संख्याओं का योग है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक 2 है और एक 4 है, ये दो संख्या है। तो अगर पूछा जाए कि आपको एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आपको पता है 4 होगा। और एचसीएफ पूछा जाए तो क्या होगा, एचसीएफ होगा 2। अब इसको तोड़ के बताया जाए तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो एचसीएफ है एलसीएम में भी शामिल है ना, 2 गुने 2 होगा, शामिल है। यानी एचसीएफ मासा जो है दोनों में शामिल है। तो जब दोनों में शामिल है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करिए। तो हमने मान रखा ना, अब देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा इतना है। तो लासा में दोनों शामिल होगा ना, मासा भी शामिल होगा और लासा तो है ही। तो हम क्या करेंगे, 29 से हम भाग करेंगे, 41 और 47 में भाग करेंगे 29 से। चलिए हमने भाग किया है, कटेगा, काट के देखिए। तो अगर हम इसमें भाग करते हैं तो ये कट जाएगा, कितने मरतबे कटेगा, 143 मरतबे ये कट जाएगा। अब हम 143 को कैसे काटें, तो ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 13। अब हमने क्या बताया था कि एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ एलसीएम में भी। तो एचसीएफ यहाँ 29 है। तो दो संख्या निकालना है ना, तो एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या अपना 29 गुने 11 हो जाएगा और दूसरी संख्या 29 गुने क्या हो जाएगा, 13 होगा। अब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 377 और ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 319। अब आप जोड़ दें, इन संख्याओं का योग निकालना था। तो 696 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कह रहे कि दो संख्याओं के लासा तथा लासा का, सॉरी यहाँ पे लासा नहीं मासा होगा, मासा। दो संख्याओं के लासा या मासा का गुणनफल क्या है, 24 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन आप 8 और 6 लेते हैं, तो इसका अगर आपने एलसीएम निकाला तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा। 8 को आप तोड़ोगे कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 3 और ये वाला 3, कितना 2 दूनी 4 4 12, 36 आएगा ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24। बात करें अगर हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कॉमन दोनों में 2 ही है ना, तो 2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं, अब दोनों का गुणनफल देखिए कितना आ रहा है। दोनों संख्या का लासा और मासा का गुणनफल 24 है। अगर 2 गुने 24 करें तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। तो ये ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन 8 और 10। अगर 8 और 10 है, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 40।
और अगर आप HCF इसका निकालते हैं तो कितना होगा, दो दोनों में कॉमन यानी 2, तो 40 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो ये 80 नहीं, हमें 24 लाना है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 और 4 को तो आपको पता ही है कि LCM हो जाएगा कितना 4 और HCF होगा 2। अब दोनों का गुणनफल करेंगे तो 8 ही आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन रह गया ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कितना 6 और 4। अगर आप 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना 2 गुने 2 हो जाएगा और ये 3 कितना हो गया 12 आ गया। अब HCF निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दोनों में कॉमन तो 2। अब गुना कीजिए 12 दूनी 24 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे कि दो संख्याओं का लसा 495 और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या है। अब 47 अब हमने क्या बताया था कि ये मासा जो है दोनों में इंक्लूड होता है, मासा में तो है इंक्लूड और लसा में भी इंक्लूड होता है। तो हम संख्या निकालने के क्या करेंगे 495 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना 99 और 99 किससे कटेगा 11 9 99। तो मासा तो दोनों में इंक्लूड होता है, तो पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में। तो पहली संख्या 5 गुने 11 हो जाएगा और दूसरी संख्या 5 गुने 9। अब देखिए कितना गुना करेंगे तो 11 5 55 और 9 5 45 दोनों का जोग 100 आ रहा है ना। अब हमें जोग नहीं अंतर कह रहा है, तो अंतर आप कितना होगा 10 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 48 भी सेम ही है। अगर संख्या निकालना हो लसा और मासा दिया हो तो दो संख्याओं का मासा 13 और लसा 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 है 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन है। तो बस क्या करना है, हमने बताया था कि मासा दोनों में इंक्लूड होता है, तो बस मासा लसा डिवाइडेड बाई मासा कर दो आप अगर इसको काटते हो तो ये कटेगा, ये कितने मरतबे 35 मरतबे कटेगा। अगर आप 35 को भी काटोगे तो 5 गुने 7 हो जाएगा। तो हमने बताया कि मासा दोनों में इंक्लूड होता है, पहली संख्या में भी और दूसरी में भी। तो पहली संख्या 5 गुने अब 13 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दिया ना। मासा जो है क्या होता है दोनों संख्या में इंक्लूड होता है। तो 13 मासा है ना, पहली संख्या 13 गुने 5 और दूसरी 13 गुने 7, यानी 13 5 65 हो जाएगा एक, और दूसरी संख्या 91। अब इस 75 और 125 के बीच कौन है 65 तो नहीं होगा ना, होगा 91 ही। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160 तथा उनका मासा दिया है कितना 12। यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्या क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, पर चलिए आइए इसको बेसिक से बनाते हैं। हमने क्या बोला था कि मासा जो है दोनों में इंक्लूड होता है, यानी अगर पहली संख्या में बोला जाए तो मासा कितना दे दिया है 12, तो ये इसमें भी होगा और दूसरी संख्या में भी। तो ये 12 गुने यहाँ पे y मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोनों संख्या का गुणनफल है तो 12 हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना 2160। अब आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा अपना 180 आ जाएगा, और फिर हम 2 बार काटेंगे ना क्योंकि दोनों संख्या गुणनफल है, इसमें भी 12 है तो ये हमने 12 फिर 12 से काटेंगे इसको
तो ये कटेगा तो आएगा 15, और 15 को भी आप काट सकते हैं ना 3 गुने 5। अब हमने क्या बताया कि दोनों में इंक्लूड रहता है, तो 12 तो आपको पता ही है कि 12 पहली संख्या, और x जो हमने माना है वहाँ पे 3 अब रखेंगे, और दूसरी संख्या में भी 12 रहेगा क्योंकि मसा 12 है, और यहाँ पे y की जगह 5 रहेगा। ये बढ़ती है 36 और ये 12 5 60। अब जोड़ोगे तो 96 आ ही जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है कि 385 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लघुत्तम सौपरतक एवं महत्तम सौपरतक क्रमशः 10, 150 एवं 35 आता है। अब देखिए हमने बताया है कि मासा जो है दोनों में इंक्लूड होता है, मासा में तो होता ही है और लासा में भी होता है। यानी हमारा कहने का मतलब कि जब इंक्लूड है तो हम भाग करेंगे तभी तो हमारा संख्या लिख लेगा 10, 150। हमने भागा किया तो ये आ जाएगा 30, और अगर हम इसको काटेंगे तो ये 5 गुने 6 हो जाएगा। अगर बात करें हम संख्या की तो 35 है ना इसका मासा, तो 35 दोनों में इंक्लूड होगा। यानी पहली संख्या हो जाएगा 35 गुने 5 और दूसरी संख्या 35 गुने 6। अब गुना कर दीजिए आप, 5 25, 35 15 2 17, 5 6 30, 36 18 3 21। कह रहा है कि इनमें एक संख्या, तो कौन सा इनमें एक संख्या मिल रहा है आपको? 175 ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मासा 8 है, इनमें से कौन सी संख्या कभी भी उनका लासा नहीं हो सकता? देखिए लासा तभी होगा, मासा दिया 8, तो 8 हमें जो है लासा में भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम 24 मानते हैं तो 24 होगा, अगर हम 48 मानते हैं तो ये भी सही है, 56 7 गुना 8 ये भी सही। अगर हम 60 मानते हैं, एलसीएम 60, तो 60 होने के लिए क्या होगा? आपको 8 तो रहना ही चाहिए। और आप कितना गुना करोगे? गुना होगा क्या? तो कोई गुना नहीं होगा। अगर गुना हम करेंगे 7 से तो 56 आएगा। यानी 60 हमें लाने के लिए 8 से कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जिससे गुना करे ताकि 60 आ जाए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 संख्याओं का महत्तम सौपरतक 12 है और उनके बीच का अंतर जो है 12 है, तो संख्या होगी। बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन के थ्रू बनाना है। आप अंतर ज्ञात करो, 12 है क्या? 12 और 84 में अंतर 12 आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा, 84 और 96 का अंतर कितना आएगा? 12 ही आएगा, और मासा भी निकालिएगा तो 12 ही आएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 3 संख्याओं को 2 का गुणनफल में क्रम से 42, 56 और 48 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अब देखिए 3 संख्या है ना, 42 है और 56 है और 48 है, इनको 2 का गुणनफल क्रम में तोड़ा गया। यानी अगर हम 42 को तोड़े तो 6 गुने 7 तोड़ सकते हैं, 56 को तोड़े तो 7 गुने 8, 48 को तोड़े तो 8 गुने 6। 3 संख्या निकल गया ना, पहली संख्या 6 आ गया छोटा वाला, दूसरी संख्या मिडिल वाला 7 और तीसरी संख्या 8। अब इसमें से कोई फाजुल है ही नहीं, तो अब एलसीएम निकालना है, तो 6, 7 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम आप निकालते हो तो कितना होना चाहिए? तो कितना होगा? 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 में, यही करते हैं ना, और 7 तो है ही, तो 1 गुने 7 हो गया। और 8 को क्या करते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते हैं, पहले ज़्यादा वाला लिखते हैं ना, 2 गुने 2। अब ये 3 आ गया तो 3 हमने इंक्लूड कर दिया, और ये 7 कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 24 7 88। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1400 है, उनका मासा दिया है तो लासा, तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बटा मासा। अभी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है 1400 और मासा दिया है 5, तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा 28 5 4 से, कितना हो जाएगा 280 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 3 संख्याएं का मासा दिया है 12 है, यदि ये संख्या 1:2:3 के अनुपात में है तो ये संख्या है। तो जब मासा दिया हुआ है 12 तो हम मासा को मानते हैं 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 12 है, तो ये हमने लिख दिया 1 यूनिट बराबर 12। अब 2 अनुपात का मतलब कि 2 यूनिट बराबर 24, 3 अनुपात का मतलब कि 3 यूनिट यानी 36। 12 24 36 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, 12 24 36 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए यहाँ पे भी दिया है महत्तम समापवर्तक 13, यानी 1 यूनिट बराबर 13, तो 5 यूनिट हो जाएगा 65 और 3 यूनिट कितना हो जाएगा 39, यानी 65 39 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे कि 2 संख्याओं का योग 192 है और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक दोनों में इंक्लूड रहता है, यानी अगर हम मान लें कि ये हो गया 24 पहली संख्या, और किससे गुना करना है तो हमें मालूम नहीं है, तो हमने x लिख दिया। फिर दूसरा में संख्या में भी 24 रहेगा और किससे गुना करें हमें मालूम नहीं है, और योग है 192, यानी 24 दोनों में है, तो 24 हमने कॉमन ले लिया, तो x + y बराबर हो गया 192। 24 8 कट जाएगा ना, तो x + y बराबर 8। अगर आप इसको पेयर बनाते हैं, यानी 8 है ना जो, तो कैसे होगा 1 और 7 हम लेंगे, फिर 2 और 6 लेंगे, 3 और 5 लेंगे, और 4 और 4 लेंगे। तो उनमें ऐसे संख्या लेना होता है जिसका मासा 1 हो, यानी अगर 1 और 7 का मासा निकाला जाए तो 1 होगा, तो ये पेयर हो गया। और 2 और 6 ये नहीं होगा, 3 और 5 ये हो जाएगा, और 4 1 4 ये भी नहीं होगा। तो यानी जो है कितने युग्म संभव है, तो 2 युग्म संभव है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 58 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 36 और मासा दिया है 4, बस सेमी क्वेश्चन है। सेमी क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, मासा तो दोनों में इंक्लूड है, तो ये हो गया, और यहाँ 4 गुने y हो गया, और दोनों का योग 36 है, तो x + y ये 4 कॉमन हो जाएगा ना 36, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब 9 हमें क्या करना है, 9 का युग्म लगाएंगे ना, तो 1 और 8 जोड़ने पे 9 आ जाएगा, 2 और 7 3 और 6 4 और 5 ये होगा ना, इतना ही पेयर होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे कौन सा ऐसी संख्या है जिसका मासा 1 है, तो देखिए 1 और 8 का मासा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दूसरा वाला भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका मासा 3 आ जाएगा, ये भी होगा, यानी कितने पेयर बन गए 3 पेयर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 भी सेम ही है, कितना है 11, दोनों में कॉमन रहेगा, तो 11x और दूसरा 11 गुने y। अब दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना है 528। अब क्या होगा 11x + 11y यही ना 528। अब 11 कॉमन हो जाएगा, तो x + y बराबर कितना 528। अब ये 11 से कटेगा, कितने मरतबे 48 मरतबे, x + y बराबर 48। अब 48 का आप पेयर लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं,
चलिए हमने मान लिया 147 हो जाएगा, पहला वाला हो गया। फिर आगे ऐसे भी आप लगा के देख लीजिएगा जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इसका असल में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 8 पेयर होंगे जिसका मासा 1 होगा। आप जो है इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दो संख्याओं का मासा निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल क्रमशः पहले से प्रारंभ करते हुए 2, 11 तथा 7 पाए गए, तो संख्या क्या है? चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होगा कि 52 गुने 7, तो हम 52 गुने अगर 7 करेंगे तो कितना आएगा? 364 आएगा। फिर 364 में हम किससे गुना करेंगे? 11 से, हमने 11, और कौन सा संख्या जोड़ेंगे? तो 52 जोड़ेंगे। तो अगर हम गुना करते हैं और जोड़ते हैं तो आप देख लीजिएगा 40 56 आएगा। फिर 40 56 में हम किससे गुना करेंगे? 40 56 2 रह गया ना, 2 से गुना करेंगे, ये 2 है। फिर कौन सा जोड़ेंगे? तो ये वाला संख्या जोड़ेंगे, 364। तो कितना हमारा आ जाएगा? 84 76 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 84 76 और 40 56, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3।